आज हम बात करने वाले हैं भारत की मेक इन इंडिया बताई जाने वाली ट्रेन वंदे भारत ट्रेन के बारे में। यह वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन में से एक है, जिसे मेक इन इंडिया की सफलता का प्रतीक बताया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्रेन के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और चीन से आते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह दावा मेरा नहीं है। यह जानकारी भारतीय रेलवे के द्वारा आरटीआई के तहत पूछे गए सवालों के जवाब में सामने आई है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा आरटीआई में दी गई जानकारी के अनुसार वंदे भारत ट्रेन में इस्तेमाल होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स विदेश से आयात किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर की। यह पार्ट जर्मनी में बनता है। इसका काम ओवर वोल्टेज और बिजली गिरने जैसी स्थिति में ट्रेन के इलेक्ट्रिक सिस्टम को नुकसान से बचाना होता है। अब बात करते हैं करंट ट्रांसफार्मर की। इसका उपयोग 25 kV लाइन में बहने वाले करंट को मापने और मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात। यह भी इटली में बनता है। इसका काम हाई वोल्टेज को मापना और नियंत्रण सिस्टम के लिए सुरक्षित स्तर पर लाना होता है। अब आता है एपीसी रिसीवर। यह पार्ट यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में बनता है। इसका उपयोग ट्रैक पर लगे मैग्नेट से सिग्नल प्राप्त करने और ट्रेन की सुरक्षा प्रणाली को जानकारी देने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाइपर सिस्टम विद वाशर टैंक की। यह भी यूनाइटेड किंगडम में बनता है। इसका काम बारिश, धूप या गंदगी के दौरान ड्राइवर के सामने लगी विंडो सीट को साफ रखना होता है। इसके बाद आता है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर की बात। इसका पार्ट चेक रिपब्लिक में बनता है और इसका काम ट्रैक से आने वाले ऊपर नीचे के जो झटके होते हैं उसके कंपन को कम करने के लिए होता है। फिर आता है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर की बात। यह भी चेक रिपब्लिक में बनता है। इसका उपयोग यात्रियों को अधिक आरामदायक और स्मूथ सफ़र देने के लिए अतिरिक्त कंपन नियंत्रण में किया जाता है। अब हॉरिजॉन्टल डैम्पर की बात करते हैं। यह पार्ट जर्मनी में बनता है। इसका काम ट्रैक के दाएं बाएं हिलने की गति को कम करना होता है। फिर आता है यह डैम्पर की बात। यह पार्ट भी चेक रिपब्लिक में बनता है। इसका उपयोग तेज गति पर कोच को स्थिर रखने और डगमगाने से रोकने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं एयर स्प्रिंग की। यह पार्ट जर्मनी में बनता है। इसका काम सस्पेंशन सिस्टम में झटकों को कम करना और यात्रियों को आरामदायक सफ़र देना होता है। फिर आता है मोटर कोच व्हील्स की बात। यह पार्ट हांगकांग और चीन से आता है। ये पहिए मोटर कोच में लगाए जाते हैं और ट्रेन की शक्ति को ट्रैक तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब ट्रेलर कोच व्हील्स की बात करते हैं। यह भी हांगकांग और चीन से आते हैं। ये बिना मोटर वाले डिब्बों को ट्रैक पर चलाने का काम करते हैं। सबसे लास्ट में आता है प्राइमरी हेलिकल स्प्रिंग। यह पार्ट जर्मनी में बनता है। इसका उपयोग सस्पेंशन सिस्टम में किया जाता है ताकि ट्रैक से आने वाले झटके को अवशोषित किया जा सके और सफ़र अधिक आरामदायक बने। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब है कि वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया नहीं है? जवाब इतना सीधा नहीं है। दुनिया की लगभग हर आधुनिक ट्रेन, कार और विमान में कुछ विशेष तकनीकी पार्ट अलग अलग देशों से आयात किए जाते हैं। मेक इन इंडिया का मतलब यह नहीं कि हर एक स्क्रू और हर एक पार्ट भारत में ही बना हो, लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि भारत जब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, तो क्या इन महत्वपूर्ण तकनीकी पार्ट का निर्माण भी भारत देश में शुरू नहीं होना चाहिए? यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि देश में उन आधुनिक तकनीकी पार्ट के निर्माण को भी बढ़ावा मिल सके जिन्हें आज हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। तो आइए मिलकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत बनाएं।